आप जेन्युइन वोटर हैं, आपने एसआईआर की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी हैं, फिर भी आपका नाम सेफ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इससे पहले कि एसआईआर का ये नया नोटिस आपका नाम वोटर लिस्ट से कटवा दे, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और वक्त रहते इस नोटिस का जवाब ज़रूर फाइल कर दें। ये नया नोटिस पहले जारी होने वाले नोटिस से अलग क्यों है? नोटिस का जवाब न देने पर आपका नाम डायरेक्ट वे में वोटर लिस्ट से क्यों काटा जा सकता है? ये नोटिस किन किन लोगों को जारी किया जा रहा है और इस पूरे मसले का हल क्या है? इन तमाम सवालात के मुकम्मल जवाब के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और अगर मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहली और अहम बात, अब ये वाज़ेह हो गया है कि एसआईआर की ये कार्रवाई वोटर लिस्ट की सफाई नहीं बल्कि वोटरों का सफाया है। एसआईआर के पहले मरहले में सिर्फ उन वोटरों को नोटिस जारी किए गए जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी। मैपिंग क्यों नहीं हो सकी, इसकी वजाहत मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कर चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन की आधी अधूरी तैयारी के चलते वोटरों के खिलाफ नोटिस जारी हुए और वोटरों ने नोटिस के जवाब में अपने दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमा भी करवा दिए, लेकिन फिर भी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। दूसरे मरहले में नोटिस जारी होने के साथ फॉर्म 7 के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का सिलसिला शुरू हुआ। एक ही बूथ से बैक वक्त 100-200 बल्कि 300 नाम मौत या माइग्रेशन के नाम पर हटाने की कोशिशें की गई। हमने दूसरे मरहले में फॉर्म 7 के फर्जीवाड़े को पहले ही बेनकाब कर दिया था, जिसके चलते अपोजिशन पार्टियां अलर्ट हो गईं। सैकड़ों हलकों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फर्जी फॉर्म 7 पकड़े गए। इस दरमियान हैरानकुन बात यह रही कि किसी भी जगह किसी भी बूथ एजेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। फॉर्म 7 की धांधली में सिर्फ एक मखसूस पार्टी का नाम सामने आया, दीगर किसी दूसरी पार्टी का नाम कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिला। कार्रवाई न होना इस बात का इशारा देती है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान एसआईआर के मामले में कोई खुफिया साजबाज ज़रूर हो सकता है। अब मौजूदा हालात को देखते हुए ये नतीजा सामने आता है कि एसआईआर वोटर लिस्ट नहीं बल्कि वोटरों को निशाना बनाने की मुहिम है। बहरहाल अब बात करते हैं हालिया नए नोटिस की। सबसे पहले ये समझें कि ये नोटिस किन लोगों को जारी किया गया है या किन लोगों को जारी हो सकता है। दरअसल ये नोटिस ऐसे लोगों को जारी किया गया है या किया जा रहा है जिनके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है या वोटर के माता और पिता के एज में इन लॉजिकल डिफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर जो नोटिस स्क्रीन पर आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ वो मुझे जारी किया गया है। मुझे नोटिस जारी होने की वजह स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको समझने के लिए आप 2003 के एसआईआर की ये लिस्ट देख लें, जिसमें मेरे वालिद का नाम हिंदी में मोहम्मद नफीस दर्ज है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोहम्मद और नफीस के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑनलाइन मैपिंग की भी देख लें। ऑनलाइन मैपिंग में मेरे पिता का नाम अंग्रेज़ी में MO नफीस दर्ज है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी गलती है। ये आम स्पेलिंग मिस्टेक है जो सरकारी दस्तावेज में आम होती है और ये इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि इसके अगेंस्ट नोटिस जारी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मुझे नोटिस जारी किया गया। इस तरह हज़ारों और लाखों लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या होगा। फिलहाल ये नोटिस फिजिकल मोड में जारी हुआ है, लेकिन इसे अभी भी BLO के ज़रिया आसानी से हल कराया जा सकता है। सबसे पहले आप अपना या अपने वालिदैन या दादा दादी में से किसी एक का 2003 की एसआईआर लिस्ट का फ़ोटो कापी हासिल कर लें। दूसरे मरहले में जिस जगह आपके पेरेंट्स का नाम दर्ज हो उसे हाइलाइटर से नुमायाँ कर दें। तीसरे मरहले में अपने आधार कार्ड की एक हार्ड कॉपी साथ में रखें। चौथे मरहले में BLO के पास जाने से पहले नोटिस के दूसरे सफ़े में मांगी गई तफसीलात को भर दें। पाँचवें स्टेप में BLO आपको एक और फॉर्म देगा, इसमें भी वही मालूमात बूथ नंबर के साथ दर्ज करें। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि नाम के फ़र्क और उम्र के फ़र्क के लिए अलग अलग फॉर्म जारी हुए हैं। छठे मरहले में दोनों फॉर्म भरने के बाद BLO अपने ऐप के ज़रिए तमाम डेटा को ऑनलाइन अपलोड करेगा। इस दरमियान
आपकी एक सिंगल तस्वीर और आखिर में आप या आपके सरपरस्त के साथ बीएलओ की तस्वीर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इतना करने के बाद आपके नोटिस का जवाब ऑनलाइन बीएलओ ऐप से फाइल हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि अगर इस नोटिस को नज़रअंदाज किया गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो इस सिलसिले में आपको मुतल्लिका अफसर के सामने पेश होना पड़ सकता है। नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया इसकी सफाई देनी पड़ सकती है। अगर इसके बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। जी हाँ, ये बात एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर इसके बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। और अगर एक बार आपका नाम कट गया वोटर लिस्ट से तो उसके बाद की कार्रवाई मज़ीद पेचीदा और इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा मज़ीद मुश्किल बढ़ने से पहले ही फ़ौरन नोटिस का जवाब आज और अभी दाखिल करें। इस दरमियान अगर आपका मसला इस वीडियो से हल हो गया है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी बर वक्त इससे आगाह हो सकें।